Good morning, all of you. Today we will discuss the lesson The Sound of Music, written by Deborah Cowley. इस लेसन में राइटर ने एक ऐसी बच्ची के जीवन के बारे में डिस्कस किया है जो अपनी छोटी सी उम्र में सुनने में असक्षम थी। शुरू में तो कुछ वर्षों तक उसने चीज़ों को सुना, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो कम होती गई और अंत में वो पूरी तरह से बहरी हो गई। लेकिन उसका म्यूजिक के प्रति, उसका संगीत के प्रति काफ़ी रुचि था और वो संगीतज्ञ बनना चाहती थी। वो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहती थी, उसका उसमें काफ़ी रुचि था। लेकिन वो डेफ थी, लेकिन वो बहरी थी। जब तक आप म्यूजिक को सुनोगे नहीं तब तक आप जो उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। लेकिन जो चीज़ हम लोग सुन सकते थे वो चीज़ वो काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस कर सकती थी। तो इस कहानी में उस बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वह पूरी तरह से बहरी हो जाती है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा संगीत को सीखने के लिए होती है और वो हार नहीं मानती है, तो कुछ टीचर्स उसका हेल्प करते हैं और एट लास्ट और अंत में वो एक महान ऊंचाई को प्राप्त करती है। अपने जीवन में एक महान ऊंचाई को प्राप्त करती है और अपने जीवन में संगीत के माध्यम से बड़े बड़े अवार्ड्स जीतती है। तो इस कहानी में उस बच्चे के बारे में बताया गया और डीपली और गहराई से पिछले वीडियो में आपको बताया गया, उस चीज़ को आप समझे लेसन के बारे में। आइए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, फर्स्ट पार्ट में आपका ये आपका दो पार्ट में द साउंड ऑफ म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका है एवलिन ग्लेनी। इसमें जो जिस बच्ची का नाम है एवलिन ग्लेनी, जो बच्ची है जो बहरी है उस बच्ची का नाम है एवलिन ग्लेनी। लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। क्या करते हैं, बिना म्यूजिक को सुने हुए क्या करती है, उस संगीत को क्या करती है, सुनती है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इस चीज को आप कहानी में पढ़ोगे। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, अर्थ कैसे निकालेंगे। बीच में देखिए सेंटेंस आपके बड़े होते हैं, बीच में अगर कोई कंजंक्शन जुड़ा है, कोई वहां पे कनेक्टिव वर्ड जुड़ा है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट बोलोगे, पीछे से वर्ड मीनिंग बोलते हुए चले आओगे, सेंटेंस का अर्थ निकल आएगा। बड़े बड़े सेंटेंस का अर्थ आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन छोटे छोटे क्लास में आप इसको डिवाइड करके निकाल पाओगे। जैसे ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति को, सुनने की जो क्षमता है क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक है, हर मतलब यहाँ पे किसके लिए है, एवलिन ग्लेनी के बारे में आया है। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता अद्भुत, विचित्र, अनोखा। लेकिन उसने, यहाँ पे ही कैपिटल लेटर आया है, ईश्वर के लिए यूज किया गया है। लेकिन ईश्वर ने उसके स्थान पर उसको कुछ अद्भुत दिया है। व्हाट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है। मतलब जो कुछ हम लोग सुन सकते हैं उस चीज़ को महसूस कर सकती है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को सुन के समझते हैं, वैसे वो उस चीज़ को देख के महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से किसी से भी अधिक गहराई से चीज़ों को समझ सकती है, चीज़ों को महसूस कर सकती है, केवल देख के और उसको समझ के। दैट इज वाई, और यही कारण है, सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही वजह है कि वह
संगीत को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन। आप किसी पर्सन के लिखित अकाउंट्स को पढ़ते हो, उसके लेखे जोखे के बारे में पढ़ते हो। हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी, जो शारीरिक अक्षमता, डिसेबिलिटी मतलब होता है अपंगता, अक्षमता। फाट मतलब लड़ाई लड़ना, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, जो शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाता। मतलब ऐसे बहुत से व्यक्ति की लाइफ के बारे में आपने सुना होगा, जो अपने लाइफ में शारीरिक अक्षमता के कारण, शारीरिक अपंगता के कारण, आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे कि उनके हाथ नहीं होते लेकिन बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाते हैं, उनके पैर नहीं होते फिर भी वो रेसिंग करते हैं कृत्रिम पैर द्वारा। तो ऐसे तमाम व्यक्तियों के बारे में सुने, तो उन्हीं में से इस कहानी के बारे में एक बच्ची की कहानी बताई गई है, जो अपने लाइफ में सुन नहीं सकती है लेकिन वो म्यूजिक को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती है। आइए हम लोग लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। रश आवर्स क्राउड्स जॉल्ट जसल्स फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म्स। रश आवर्स क्राउड्स मतलब तेजी से भागती हुई भीड़ भाड़। अब यहाँ पे रश मतलब होता है दौड़ना होता है, भाग दौड़ करना होता है। क्राउड्स मतलब भीड़ होता है। जस्टल मतलब होता है धक्का मुक्की करना। पुश रफली मतलब काफ़ी मध्य तरीके से एक दूसरे को धक्का देना। पोजीशन मतलब स्थान। अंडरग्राउंड मिस होता है भूमिगत। ट्रेन मिस आप जानते हो, प्लेटफॉर्म मिस आप जानते हो ना, प्लेटफॉर्म होता है। तेजी से भागती हुई भीड़ भाड़। अर्थ कैसे निकालेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद पीछे से बोलते हुए चले आओ, अर्थ निकाला जाएगा। तेजी से भागती हुई भीड़ भाड़ उस भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर स्थान के लिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और समझे? अब यहाँ पे कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एवलिन ग्लेनी 17 वर्ष की हो चुकी है। वो अपने किसी कार्य के लिए किसी स्टेशन पे खड़ी हुई होती है और वो ट्रेन का इंतज़ार करती है। चूँकि इसको ट्रेन का हॉर्न या जो भी कुछ बताया गया है उसको सुनाई नहीं देता है, जो कुछ स्टेशन पे बोला जाता है उसको सुनाई नहीं देता है, और देख रही है कि तेज़ी से भीड़ जो है उमड़ रही है, भाग रही है, इधर से उधर भाग रही है अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए। ट्रेन में आप चढ़ते हो ना, तो ट्रेन आने वाली होती है, तो उसको ऐसे ऐसे जगह पे लोग खड़े होते हैं कि वहाँ से जल्दी से ट्रेन में वो चढ़े जाएं। अब चूँकि अंडरग्राउंड ट्रेन की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि आप जानते हो आजकल ट्रेन भूमिगत चलने लगे हैं, खास करके मेट्रो की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो खड़ी थी वो ट्रेन भूमिगत दर से जमीन के नीचे उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया था। तो ये कह रहे हैं कि तेजी से भागती हुई भीड़ भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पोजीशंस के लिए, स्थान के लिए एक दूसरे को धक्का दे रही थी, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स होता है लिटिल, दुबला पतला भी होता है। स्लाइट गर्ल एक छोटी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक छोटी लड़की जो अपनी 17 वर्ष की अपेक्षा छोटी दिख रही थी, यंगर मतलब छोटा दिख रही थी, वाज नर्वस, बहुत ही घबराई हुई थी, स्टेशन पे खड़ी हुई थी और वो घबराई हुई थी, ये फिर भी एक्साइटेड, फिर भी उत्साहित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मतलब आना, ओके, कहीं से वापस आना।
जैसा कि वह आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस करती थी। जैसा कि वो आ रही ट्रेन के कंपन को, वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन होता है, ऑसिलेशन होता है जिसे बोल सकते हो, उसके कंपन को महसूस कर रही थी और वो भी उत्साहित थी। ट्रेन में चढ़ने के लिए वो भी उत्साहित थी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी कि ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन वो महसूस, उसके कंपन को महसूस कर रही थी, उसके झटके को महसूस कर रही थी और वो भी उत्साहित थी कि उस ट्रेन में चढ़ने के लिए। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। प्रेस्टिजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित, और उस दिन उसका प्रथम दिन था। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और यह लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका प्रथम दिन था। अब चूँकि उसका, अब भाई एकेडमी में आप कहीं स्कूल नए नए जगह पे जाते हो तो आप भी उत्साहित रहते हो, चलो देखा जाए क्या कैसे है। तो उसका उस दिन जो म्यूजिक का स्कूल था लंदन में, पहला दिन था वहाँ पे जाने का, तो भी उत्साहित थी। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। करे डाउटिंग मतलब होता है भयावह, भयावह मतलब फिर फ्रैटनिंग, फेयरफुल जिसे बोल सकते हैं। एंड डाउटिंग इनफ, और पर्याप्त जो हो क्या थी, भयपूर्ण थी, यानी उसको भय भी लग रहा था। आप किसी अजनबी स्थान पे आप जाओ तो भय भी थोड़ा सा लगता, लेकिन उत्साहित भी था। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म यहाँ पे दिया है, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं कह रहे, और यह किसी स्कॉटिश फार्म से किसी टीनेजर, अब टीनेजर मतलब होता है किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था मतलब जो 20 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं, उन व्यक्तियों को जो है बोला जाता है टीनेजर, ठीक है। और कह रहे या किसी स्कॉटलैंड के रहने वाले को स्कॉटिश बोलते हैं, किसी स्कॉटिश फार्म से किसी किशोरावस्था के लिए बहुत ही भयावह था। दैट मीन्स कोई भी लड़का, कोई भी गर्ल्स अगर कहीं नए स्थान पे जा रहा तो उसके लिए काफ़ी भयावह होगा। बट दिस आस्पिरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन आस्पिरिंग मतलब क्या होता है, डिजायरस, म्यूजिशियंस मतलब होता है संगीतज्ञ, फेस्ट मतलब होता है सामना करना, बिगर मतलब होता है अधिक या बड़ा, चैलेंज मतलब होता है चुनौती या कष्ट इसे बोल सकते हैं यहाँ पे, देन मोस्ट मतलब अधिकतर लोगों से। लेकिन यह उत्साहित म्यूजिशियन अन्य सभी लोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा चुनौती फेस कर रही थी। लेकिन यह म्यूजिशियंस या उत्साहित म्यूजिशियंस अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ा चुनौती या कष्ट का सामना कर रही थी। अब क्यों? क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी, तो तमाम प्रकार की उसको सामना करना पड़ता था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, प्रोफाउंडली मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वो पूरी तरह से बहरी थी, वो पूरी तरह से बहरी थी, इसीलिए जो है अधिकांश लोगों से ज़्यादा वो चुनौतियों का, मुश्किलों का सामना कर रही थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की हास था, सुनने की जो उसकी क्षमता का जो
क्षय हो रहा था, लॉस मतलब यहाँ पे हास, हैड बीन ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता गया। दैट मीन्स जो इवलिन ग्रेनी थी उसका जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ता गया, मतलब जो सुनने की जो क्षमता का हास था, जो उसका नुकसान हो रहा धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old Elvin was waiting to play the piano. ओके, हर मदर रिमेंबर्स, आप पिछली कहानी बता रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं। हर मदर से रिमेंबर्स नोटिसिंग, नोटिसिंग मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, नोटिस करना, नोटिसिंग मतलब ध्यान देना। उसकी माँ ध्यान देते हुए याद करती हैं, ध्यान करते हुए याद करती हैं, उनको याद आता है समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था। when the 8-year-old Elvin was waiting to play piano, जब 8 वर्ष की एल्विन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ याद करती हैं कभी कोई फंक्शन था और वो एल्विन ग्लेनी जो है वो पियानो बजाने के लिए, पियानो आप जानते हो एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाने के लिए कहीं पे बैठ कर उसका अपने वेट कर रही थी उसका नंबर कब आएगा। और उस समय घटना क्या घटित हुई, उसकी माँ को याद ये आता है कि दे कॉल्ड हर नेम, कि उन्होंने उसका नाम पुकारा। आदमी जो वहाँ पे बैठे लोग थे उन्होंने उसका नाम पुकारा, कॉल्ड मतलब पुकारना। एंड शी डिड नॉट मूव, और वो टच से मस नहीं हुई, दैट मीन्स अपने स्थान से हिली नहीं। मतलब जब उसकी माँ को ये याद आता है, उसने जब ध्यान दिया कि उसकी माँ को ये याद आता है कि उसके साथ कुछ तो गलत था जब वो 8 वर्ष की एल्विन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, और जब उसका नाम पुकारा गया तो वो अपने स्थान से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने तुरंत महसूस किया, शी हैड नॉट हियर्ड, कि उसने सुना नहीं। उसने तुरंत ही महसूस किया, उसकी माँ ने जो है तुरंत महसूस किया कि शायद उसने सुना नहीं कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। सीज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल उनकी माँ का नाम है। सीज इसाबेल ग्लेनी कहती हैं कि मैंने तुरंत महसूस किया, रियलाइज किया कि शायद उसने सुना नहीं अपना नाम। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैनेज मतलब होता है किसी तरह उसको व्यवस्थित करना, कंसील मतलब हाइड करना, छुपाना, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, डेफनेस मतलब बहरापन। ओके, फार क्योंकि क्वाइट ए व्हाइल कुछ समय तक एल्विन अपने दोस्तों से, अपने अध्यापकों से अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में मैनेज किया, व्यवस्थित किया। दैट मीन्स उसका जो बहरापन था उसको छुपाई रखी, वो किसी प्रकार उसको मैनेज किया हुआ था कि वो किसी को बताई नहीं, उसको छुपाने में वो सक्षम थे, ठीक है, उसको व्यवस्थित की हुई थी। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन उस समय तक जब शी वाज 11, जब 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड डिट्राइटेड, उसके मार्क्स जो है कम होते गए, उसकी जो परीक्षा में उसके नंबर जो आ रहे थे वो जब 11 वर्ष की थी तो कम होते गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू आ स्पेशलिस्ट। डिट्राइडेड मतलब होता है कम होना, ग्रोइंग वर्स खराब होना, हास होना, ठीक है। एंड हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर मतलब प्रधानाध्यापक, हेडमिस्ट्रेस मतलब प्रधानाध्यापिका। ओके, अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कहना, अर्ज करते हैं ना। स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ, और उसके प्रधानाध्यापिका ने, हेडमिस्ट्रेस जिसे बोलते हो,
एवलिन के जो हेडमिस्टर थे, प्रधानाध्यापिका थी, किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी विशेषज्ञ के पास उसे ले जाने के लिए उसके माता पिता से कहा कि जब उसके मार्क्स, जब उसके नंबर परीक्षा में कम आने लगे तब उनको भी लगा, टीचर्स को भी लगा कि शायद इसके अंदर कुछ तो कमी है, जिसकी वजह से ये प्रतिभाशाली बच्ची जो है इसके जो मार्क्स कम आ रहे हैं। तब उसने उनके माता पिता से कहा कि इस बच्ची को आप किसी विशेषज्ञ के पास ले जाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। डिस्कवरी मतलब इसे खोज करना, पता चलना। ओके, इम्पेयर मतलब होता है कमजोर होना, इम्पेयर मतलब होता है वीकनेस, जिसे बोल वीकेंड होना, कमजोर होना। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, नर्व्स मतलब होता है नस होती है, डैमेज मतलब खराब होना, डिस्ट्रॉय होना। ओके, इट वॉज देन डिस्कवर, और तब पता चला जब उसके माता पिता स्पेशलिस्ट के पास, विशेषज्ञ के पास उसको ले गए, तब उन लोगों को पता चला कि दैट की हर हियरिंग, उसके सुनने की क्षमता was severely impaired as a result of gradual nerve, क्रमिक रूप से नसों के डैमेज होने, नसों के खराब होने के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से कमजोर हो गया था। तब उन लोगों को पता चला कि उसके सुनने की जो क्षमता थी धीरे धीरे नसों के खराब होने की रिजल्ट के स्वरूप, परिणाम स्वरूप पूरी तरह से कमजोर हो गए थे। They were advised that she should be fitted with hearing aids. उन्हें सलाह दिया गया, उनके माता पिता को सलाह दिया गया दैट कि शी शुड बी फिटेड, फिटेड मतलब होता है लगा, जिसे लगा लेना, व्यवस्थित कर देना, विथ हेयरिंग एड्स है। हेयरिंग एड्स मतलब होता है सुनने की क्षमता वाली मशीन्स, जैसे सुनने की जो श्रवण सहायक यंत्र जिसे बोल सकते हैं, सुनने की जो सहायक यंत्र लगे होते हैं कान में होते हैं ना, उसके हेयरिंग पावर बढ़ा देते हैं, सुनने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, कि उससे सुनने की सहायक यंत्र को उसके कान में फिट करवा देना चाहिए, लगवा देना चाहिए, उनको सलाह दिया गया। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और किसी बहरेपन वाले स्कूल में उसको भेज देना चाहिए। दैट मीन जहाँ पे मूक बधिर लोग, जहाँ पे असक्षम बच्चे, उसके जैसे बच्चे स्टडी करते हो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन कहती हैं कि प्रत्येक चीज अचानक काला दिखने लगा। अरे एवलिन बता रही है कि प्रत्येक चीज अचानक, उस अवस्था में प्रत्येक चीज अचानक काला दिखने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप मतलब त्यागना या छोड़ना, लेकिन एवलिन कुछ भी त्याग करने नहीं जा रही थी। दैट मीन्स कुछ भी चेंज करने नहीं जा रही थी, कुछ भी बदलने नहीं जा रही थी, वो हार मानने वाली नहीं थी। यहाँ पे आप बोल सकते हो एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। दैट मीन्स जैसा था वैसे ही वो काम अपना कर रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू मतलब होता कंटिन्यू, आगे बढ़ाना। शी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ संकल्प करना। टू लीड मतलब आगे की ओर ले जाना, ठीक है। और वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए, कह रहे माँ, एक सामान्य जीवन को आगे ले जाने के लिए दृढ़ निश्चय की हुई थी। इसका मतलब कि वो एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी, अपने कान में मशीन नहीं लगाना चाहती, जैसे वो थी वैसे ही मैनेज करना चाहती थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपने रुचि को आगे की ओर लगातार ले जाना चाहती थी।
मतलब वो मशीन भी नहीं लगवाना चाहते थे, और अब उनका जो उसका जो रुचि था, उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक के प्रति, उस चीज़ को आगे की ओर ले जाना चाहते थे अपने लाइफ में। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। वन डे, एक दिन, शी नोटिस मतलब होता ध्यान से देखना। जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है। एक दिन उसने किसी जाइलोफोन को बजाते हुए एक लड़की को ध्यान से देखा। एंड डिसाइडेड, और उसने भी निश्चय किया, और उसने भी निर्णय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। टू मतलब भी होता, वांटेड मतलब चाहना, कि वह भी इसे बजाना चाहती थी, और उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी इसको बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। डिस्करेज्ड मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है, उसके उत्साह को कम करना। अधिकतर टीचर्स उसके उत्साह को हतोत्साहित किए, कम किए, इसको उसके उत्साह को दबाया कि तुमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम ये सब नहीं सीख पाओगे। अधिकतर टीचर ने उसको ऐसा बोला। एंड डिसाइडेड, मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। परकशनिस्ट मतलब होता है जो ढोल या तबला बजाने में जो माहिर होते हैं, उसको मास्टर ऑफ टू प्ले। ए पर्सन हु प्ले तबला, एक ऐसा व्यक्ति जो तबला बजाता हो, और ढोल अथवा ढोल बजाता हो, ठीक है, इसको आप परकशनिस्ट बोल सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो ढोल और तबला बजाने में माहिर हो, या दैट मीन ढोल और तबला बजा सकता हो, उसको आप परकशनिस्ट बोलते हो, ठीक है। तो उसके एक टीचर थे रॉन फोर्ब्स, ठीक है, रॉन फोर्ब्स थे। उसने उसकी योग्यता को पहचाना। परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल मतलब योग्यता, उसकी क्षमता। सभी टीचर ने उसको हतोत्साहित किया, लेकिन उसमें से जो तबला बजाने वाले उसके टीचर रॉन फोर्ब्स उसकी योग्यता को पहचाने, उसकी योग्यता को समझे। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू लिसेंस इट सम अदर वे, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the best up and the lower one from the best down. ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए उसके लाइफ में जो चेंजिंग होती है। He began by tuning to large मतलब होता है बृहद, बड़ा होता है। ड्रम्स आप जानते हो, ड्रम जो बजाया जाता है उसको बोलते हैं, जो बजाने का वाद्य यंत्र होता है ड्रम्स। नोट्स मतलब होता है स्वर, ठीक है। उसने भिन्न भिन्न स्वर के दो बड़े ड्रम्स बजाने के लिए बजाना शुरू किया, ठीक है। उसने आदमी जो परकशनिस्ट थे, जो ढोल बजाने वाले थे, उसने विभिन्न स्वर के, आदमी दो टाइप के स्वर निकलते थे, एक दूसरा स्वर निकलता था, दूसरे में दूसरा स्वर निकलता था, ध्वनि निकलता था। तो उसने दो बड़े ड्रम्स मंगवाए और उसके सामने रखे, और उसने क्या किया, विभिन्न स्वर के दो बड़े ड्रम्स बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, और उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से इसे मत सुनना, मतलब तुम अपने कानों से इसको सुनने की क्षमता मत, इसको कानों से सुनने की कोशिश मत करना। उसके टीचर ने, दैट मीन जो ढोल बजाने वाले टीचर थे, उसने कहा ट्राई टू
सेंस मतलब अनुभूति करना, समझना जिसे बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड करना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसको अन्य तरीके से समझने की कोशिश करना। उसने जब उसके सामने दो अलग अलग स्वर के बड़े से ड्रम्स को बजाना शुरू किया तो उसने कहा कि आप, उस बच्ची को कहा कि तुम इसको अपने कानों से मत सुनना, बल्कि इसे अन्य तरीके से समझने की, अनुभूति करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सेज एवलिन कहती है, वो बताती है, सडनली अचानक से आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट ऑफ। बेस्ट मतलब होता है कमर होता है, WIST, बेस्ट मतलब कमर होता है, WAST बेस्ट मतलब क्या होता है, नष्ट होता है ना। अचानक से मैंने महसूस किया, आई कुड फील मतलब महसूस करना। अचानक से उसको लगा कि मैं महसूस कर सकती थी द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट ऑफ। वो कहती हैं कि मैं महसूस कर सकती, मुझे लगा कि मैं कमर से ऊपर हायर ड्रम, दैट मीन्स जो उच्च स्वर का ड्रम था उसको महसूस कर सकती थी। दैट मीन्स कमर से ऊपर की जो उसका कमर था उसके ऊपर उसके कंपन को, जो हायर ड्रम था उसको महसूस कर सकती थी। एंड अ लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन, और जो लोअर था दैट मीन्स जो जिस ड्रम का कंपन कम था, जो कम आवाज़ देता था, उस ड्रम्स को कमर से नीचे महसूस कर सकते थे। दैट मीन्स दोनों जो दो टाइप के ध्वनि निकल रहे थे, एक तो तेज़ी से निकलता था, आप देखे होंगे जब वो ड्रम या ढोल बजाए जाते हैं तो इसमें एक पार्ट बड़ा सा होता है, एक छोटा सा होता है, ठीक है। तो उसको दोनों तरीके से महसूस किया। जो ज़्यादा स्वर देता था, जो ज़्यादा बड़ा ड्रम था, उसको कमर से ऊपर उसने कंपन महसूस किया उसका, और जो नीचे मतलब जो छोटा ड्रम था उसके कंपन को उसने कमर से नीचे महसूस किया, ठीक है। जो चीज़ हम सुनते हैं उस चीज़ को उसने महसूस किया। आप कहीं जब कहीं कुछ कोई चीज़ बजता है तो आप उस चीज़ को महसूस करते हो। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो फोर्ब्स कौन थे, यहाँ पे जो तबला बजाने वाले उसके टीचर थे, उसकी उस एक्सरसाइज को, उस अभ्यास को रिपीट किया, दोहराया। दैट मीन्स उसके अभ्यास को जो बार बार उसने उसके सामने उस ड्रम को बजाया और उसने अभ्यास को बार बार रिपीट किया, और वो महसूस करने लगी कि जब ये ड्रम बजेगा तो दैट मीन्स जब उसके ऊपर कंपन होगा शरीर में तो बड़ा ड्रम बज रहा है, जब नीचे कंपन होगा तो छोटा ड्रम बज रहा है। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन को डिस्कवर्ड हुआ, दैट मीन्स उसको पता चला। डिस्कवर्ड में से खोजना होता, पता लगाना भी होता, पता चलना भी होता है। और शीघ्र, सून मतलब शीघ्र ही, वर्ड मीनिंग समझते चले, लिखते चले। और शीघ्र ही एवलिन को पता चला दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और शीघ्र ही एवलिन को ये महसूस हुआ कि वह अपने शरीर के विभिन्न भाग में कुछ निश्चित ध्वनि को महसूस कर सकती थी, सेंस अनुभूत कर सकती थी, ठीक है। तभी उसको लगा कि वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों में, हाथ में कुछ अलग स्वर, शरीर में कुछ अलग स्वर, पैर में कुछ अलग स्वर, उसको अलग अलग तरीके से उसको महसूस कर सकती थी, संगीत को महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड, साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस मतलब कंपन होता है। मैंने ध्वनियों के प्रति, कंपन के प्रति अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को खोलना सीख लिया था। दैट मीन्स जब धुन बजती थी तो उसके धुन की जो साउंड्स थे उसके प्रति और उसके वाइब्रेशन के प्रति, उसके कंपन के प्रति अपने शरीर को, दैट मीन्स उसका जिस हिसाब से कंपन होता था उस हिसाब से उसका शरीर हिलने लगता था। उसने ये चीज़ सीख लिया था। आप भी जैसे डांस वगैरह करते हो, डीजे के सामने खड़े होते हो, तो जिस हिसाब से धुन बजती है आपका शरीर वैसे ऑटोमेटिक कंपन करने लगता है, डांस करने लगते हो। तो उसने भी ये चीज़ सीख लिया था।
द रेस्ट वॉज सीर, डिटरमाइनेशन एंड हार्ड वर्क। सीर मतलब यहाँ पे, और डिटरमिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय जिसे बोल सकते हैं। हार्ड वर्क मतलब होता है कठिन मेहनत। रेस्ट मतलब होता है रिमेनिंग, शेष। कह रहे हैं द रेस्ट, और बाकी का, इसने अधिकतर चीजें वो सीख लिया था। द रेस्ट दैट मीन बाकी चीजें, जो शेष था, जो शेष बचा हुआ था, वाज सीर, पक्का इरादा जिसे बोल सकते हैं। सीर मतलब यहाँ पे पक्का जिसे बोल सकते हो, पक्का मतलब जिसे मजबूत, दृढ़ जिसे बोल सकते हो। और बाकी की चीजें पक्के इरादे और कठिन मेहनत से थी। दैट मीन्स आपके अंदर अगर ये चीजें तो सीख, लेकिन इसके आगे भी जब आपका इरादा पक्का होगा तब आप चीजों को सीख पाओगे। ओके। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ओके। और कह रहे हैं नेवर लुक्ड मतलब, लुक्ड बैक मतलब पीछे मुड़कर देखना, दैट पॉइंट मतलब उस समय से, और उसने जब से इसने सीखा था चीज़ों को समझना, तब से अगर शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, तब से या उस समय के आगे उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय से आगे जो है उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दैट मीन्स हमेशा आगे सोचती हुई चली गई कि अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे क्या करेंगे। सी टूर्ड, टूर मतलब होता है टूर, यहाँ पे टूर आप जाते हो, टूर मतलब होता है भ्रमण करना वर्क के रूप में। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है रंगमंच होता है जिसे बोल सकते हो। ऑर्केस्ट्रा आप देखते हो, नो वेरी वेल। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, और उसने उस समय से आगे जब उसने सब कुछ सीख लिया था तो उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, युवक ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया। दैट मीन्स एक ऑर्केस्ट्रा, एक मंडली थी, रंगमंच की मंडली थी, उसके साथ वो भी जो है उसमें भाग लिया, प्रतिभाग किया, और वो भी टूर पर गई। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहाँ पे गई। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक सी वाज 16, उस समय तक वो कितना थी, कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की थी। जब वो स्टेशन पे खड़ी हुई थी तो 17 वर्ष की थी। तो वहाँ से पीछे की स्टोरी बता रही है, अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ बता रही है, कैसे उसकी लाइफ स्टार्ट हुई और कैसे आज जो है वो कहाँ से कहाँ पे पहुँची हुई है। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। डिसाइडेड में निर्णय करना, उसने अपने जीवन को म्यूजिक बनाने का दृढ़ निश्चय किया। दैट मीन्स उसने अपने लाइफ में म्यूजिक को ही अपनी प्राथमिकता देने का, अपना लक्ष्य बनाने का दृढ़ निश्चय किया। सी ऑडियंस्ड, ऑडियंस मतलब होता है गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, छोटा सा परफॉर्मेंस देना। परफॉर्मेंस मतलब जैसे छोटा सा शो करना जो बोल सकते हैं। सी ऑडियंस्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने छोटा सा परफॉर्मेंस दिया, जिसे इंटरव्यू बोल सकते हो। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक, और एकेडमी में मतलब अब तक जितने परफॉर्मेंस उसमें हुए थे, जो अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त हुए थे, उनमें से उसने जो है एक अच्छा नंबर प्राप्त किया। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब उसने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें परफॉर्मेंस किया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमिक, और उसने उस एकेडमिक के इतिहास में, दैट जो रॉयल एकेडमी है उसकी बात कर रहे हैं, उस एकेडमिक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च अंकों में से एक स्कोर प्राप्त किया, ठीक है, एक अंक प्राप्त किया। दैट मीन जितने भी अब तक हाईएस्ट स्कोर थे उसमें से उसने भी हाईएस्ट अंक हासिल किया। स्कोर मतलब यहाँ पे प्राप्त करना, ठीक है। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मीन्स होता है वन होता है,
मतलब सोलो मतलब वन होता है, मोनो मतलब वन भी होता है, ठीक है। सोलो सोलो मतलब जैसे कोई एक अकेला, जैसे ऑर्केस्ट्रा जो होता है मंडली होता है उसमें सब लोग मिलके परफॉर्मेंस करते हैं। सोलो परफॉर्मेंस मतलब कोई अकेला परफॉर्मेंस करने वाला होता है। जैसे आपका जो प्रतिभाग होता है, अकेले पार्टीशन करते हो, दो लोग पार्टीशन करते हो, तो अकेले जो पार्टीशन लिया जाता है, प्रतिभाग किया जाता है, उसको सोलो परफॉर्मेंस बोला जाता है। ओके। She gradually moved from orchestral work to solo performance, और वह धीरे धीरे अकेले परफॉर्मेंस की तरफ ऑर्केस्ट्रल दैट मीन्स रंगमंची कार्य से आगे की ओर बढ़ने लगी, मूव करने लगी, उससे विचलित होने लगी, ठीक है। दैट मीन्स कि वो ऑर्केस्ट्रा के कार्य से जो है सोलो परफॉर्मेंस की तरफ अकेले कार्य करने वाले, अकेले गीत गाने वाले, अकेले संगीत करने वाले म्यूजिक की तरफ बढ़ने लगी। दैट मीन्स उसका ऑर्केस्ट्रा में रुचि नहीं था, वो अकेले ही संगीत को करना चाहती थी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, कह रहे हैं अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत में, अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने कैप्चर्ड मतलब अधिकार जमा लेना, प्राप्त कर कब्जा कर लेना। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने अधिकतर उच्च अवार्ड्स पर कब्जा जमा लिया था। कह रहे अपने 3 वर्ष के जब उसने रॉयल अकेडमी में अपना एडिशन दिया तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया। उसके बाद 3 वर्ष का उसने डिप्लोमा किया और उस डिप्लोमा के दौरान उसने टॉप जो अवार्ड्स थे उस पर उसने कब्जा जमाया।